बप्पा रावल मेवाड़ के राजा, जिनको काल भोज के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं को ऐसा खदेड़ा कि 400 साल लग गए दोबारा आने में, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को भारत में घुसने नहीं दिया। बप्पा रावल ने ही मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी और पहली बार केसरिया ध्वज उन्होंने ही लहराया था। इनका इतिहास हमसे छुपाया गया है, नई जनरेशन को इनका नाम तक नहीं मालूम है। क्या आपने राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप का नाम सुना है? ये सभी महापराक्रमी लोग इन्हीं के वंशज हैं। आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे हम अपनी शूरवीरों के बारे में। बप्पा रावल गुहिल वंश में जन्मे थे, जिसे बाद में सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। वे खुद को भगवान के पुत्र कुश के वंशज मानते थे। उनका जन्म 713 ईस्वी में हुआ था और जन्म से ही उनका नाम काल भोज था। 3 साल की उम्र में उनके पिता की हत्या हो गई थी। उनके पिता का नाम नागादित्य था और माता का नाम कमलावती था। उनका बचपन ब्राह्मण भील परिवार में बीता था। काल भोज भील के बच्चों के साथ ही रहते थे, घूमते थे और गाय चराते थे। अन्य गृहस्थी का भी काम करते थे। गाय चराते वक्त उन्होंने एक गाय को शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए देखा। इसी दौरान उनकी मुलाकात हरित ऋषि से हुई, जिनके आशीर्वाद से उन्हें अपार शक्तियों की प्राप्ति हुई, जिससे उन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की और अरब आक्रांताओं को हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया। इस घटना के बाद एक लिंग महादेव में उनकी आस्था और बढ़ गई। बप्पा रावल को हरित ऋषि ने चित्तौड़गढ़ जाने को कहा। वहां जाकर उन्होंने वहां के राजा मनमोहरी को हराया और वहां जाके उन्होंने चित्तौड़गढ़ की गद्दी संभाली। कुछ लोगों का मानना यह है कि मनमोहरी बप्पा रावल के मामा थे। उन्होंने बप्पा रावल की वीरता और पराक्रम को देखकर उनको गद्दी सौंप दी। राजा बनने के बाद जब उनको मालूम पड़ा कि अरब आक्रांताओं ने सिंध पर कब्जा कर लिया है, उनका खून खौल उठा और उन्होंने उन पर जंग का ऐलान कर दिया, जिसमें उनको जैसलमेर के राजा और अजमेर के राजा का साथ मिला। जिसके बाद बप्पा रावल और उनके राजपूत सैनिक काल के समान अरबों पर आक्रमण करने लगे और एक राजपूत सैनिक 20-20 सैनिकों को अकेले मार गिराते थे। इसी वीरता और पराक्रम के कारण अरबी सेना सिंध के पश्चिम घाट से आगे नहीं बढ़ पाए। सबसे पहले उन्होंने अरबी राजा जुनैद को हराया और सिंध पर कब्जा कर लिया। उसके बाद बप्पा रावल ने गजनी पर आक्रमण कर दिया और वहां के राजा सलीम को हरा दिया। सलीम बप्पा रावल के भय से अपनी पुत्री का विवाह बप्पा रावल से करा दिया। हालांकि बप्पा रावल की करीब 100 रानियां थीं, जिसमें 35 इस्लामी राजाओं की पुत्रियां थीं। बप्पा ने गजनी में अपना प्रतिनिधि तैनात कर दिया, जिसके बाद उन्होंने गांधार, बलूचिस्तान, खुरासान, तुरान और ईरान तक अपने राज्य का विस्तार किया, जिससे अरबी शासकों को वहां से भागना पड़ा। अफगानिस्तान में भी उन्होंने इस्लामिक शासकों को पराजित किया। इसी पराक्रम के कारण और बप्पा के डर के कारण इस्लामिक शासक हिंदुस्तान से दूर ही रहे। रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के ही नाम पर पड़ा, जो अब पाकिस्तान में है। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की, जो कि 1947 में भारत में विलय हो गया। मेवाड़ राजवंश दुनिया में सबसे लंबे चलने वाले राजवंश में से एक है। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप इन्हीं के वंशज हैं। बप्पा रावल ने अपने शासनकाल में सिक्के भी जारी किए, जिसमें बप्पा लिखा होता था और नंदी शिवलिंग त्रिशूल के सामने एक व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहता था और गाय और दूध पीता बछड़ा, सूर्य और छत्र अन्य सिक्कों पर बने थे। वह महादेव के बड़े भक्त थे। उनका मानना था कि एक लिंग महादेव ही मेवाड़ के असली राजा हैं। वे तो बस एक माध्यम बनके उनका कार्य कर रहे हैं। बप्पा रावल की शारीरिक बनावट और पहनावे के बारे में इतिहास में कई त्रुटियां हैं। वे 35 हाथ की धोती पहनते थे और 16 हाथ का उनका दुपट्टा था। उनका कद 9 फीट था और वे 32 मन का तलवार रखते थे। जब भी वे मैदान में उतरते थे तो एक लिंग महादेव के जयघोष के साथ उतरते थे। उनके पास 12,72,000 की विशाल सेना थी। उनके निधन के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि सन 753 में उनका निधन हुआ था और कुछ का मानना है कि सन 1810 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो दोनों ही बात ठीक है। उनकी मृत्यु 753 में ही हुई थी, जो विक्रम संवत 810 होता है। मरने से पहले उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। बप्पा रावल की उपाधि उनको हरित ऋषि द्वारा प्राप्त हुई थी और रावल नाम भीलों ने दिया था। इस तरह उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।
तो ये था हमारे बप्पा रावल जी का गौरवशाली इतिहास।